the Hudson Bay area of Canada. So what happens there? ऐसे लोग उड़ते हैं क्या वहाँ पर? इतना तो नहीं उड़ते, लेकिन ग्रेविटी कम है वहाँ। नहीं, ग्रेविटी कम है तो ऐसे लोग उड़ पाते हैं क्या? मतलब they are not stable over there. जैसे थोड़ा जंप करते होंगे तो ऊपर ही रह जाते हैं। मैम वापस तो आते होंगे, लेस ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो है। कितनी बड़ा एरिया है वो तो चेक नहीं किया कितना बड़ा एरिया है। मतलब द एरिया इज, अगर हम एरिया देखें, एरिया पढ़ रहे हैं तो कितने डायमीटर तक का एरिया होगा वो? किलोमीटर्स में। क्योंकि बाकी लोग तो जमीन पर है, सिर्फ एक ही आदमी हवा में है, तो क्या उसका एरिया बस 1 मिलियन कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स का है। स्क्वायर किलोमीटर? यस मैम। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो अभी विशेष ने बताया, एवरीबडी चल ग्रेट। कह रहे So question number 9. हेलो, हाँ जी हाँ जी। नंबर 9 है, हमने एक सर्कल है, उसमें 2 डायमीटर्स हैं ए बी और सी डी, और जो दोनों डायमीटर्स हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, और जो ओडी रेडियस है सर्कल की वो डायमीटर है स्मॉल सर्कल की, और हमें ओ यानी हमारा जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, और हमें शेडेड रीजन का है, जो स्मॉल शेडेड एरिया का शेडेड रीजन का एरिया निकाल, स्मॉल सर्कल है फिर डायमीटर ओडी, हम पहले उसका एरिया निकालेंगे, उसका एरिया निकाल के किससे, जो सेमी सर्कल है हमारे पास है ए सी बी, उसके एरिया माइनस जो अंडर है ए बी सी। समझ में आया कैसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे? ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल निकालना बहुत इजी है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर पे ओडी डायमीटर हमें गिवन है जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो हमारी रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और करके हम वैल्यू निकालेंगे जो हमारी आएगी 77/2, और फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए सी बी निकाल लेंगे जो का हाफ एरिया ऑफ सर्कल का जो रेडियस है वो ओ बी या जो भी लेना है ले लो, ओ बी ओ सी, तो उससे हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और फिर हम ए बी सी उसके लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला इसलिए पुट करेंगे क्योंकि जो एंगल डिग्री होगा 90 डिग्री होगा, उसके बाद हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी 7 सेंटीमीटर 49 सेंटीमीटर, और उसके बाद हम जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन 6.5, तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट? आ गया कार से बोलती है, एनी डाउट एनी? नो मैम। पक्की बात सब? ग्रेट, चलो आगे चलो। और अब सेकंड कुछ सुंदर क्वेश्चन है, ये कितना इजी क्वेश्चन है, मुझे कोई बता सकते हैं इसको कैसे करेंगे अगर मैं ना देखूं तो?
मैम मैं ही बता दूं। वो कौन बता रहा है? सुहानी बता रही है? हाँ सुहानी बताओ, सिर्फ मेथड बताओ, फिगर से समझाना है आपने मुझे, आपने नीचे का सोल्यूशन। मैं केवल कंसेप्ट समझाऊंगी। ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, जिसका एरिया 320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और उस ट्रायंगल की वर्टेक्स से तीनों एज अ सेंटर लेके, और अब हमें एक जो एबीसी के अंदर का हमें एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है, पहले हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की मदद से जो, और फिर साइड हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो जो उनकी रेडियस की ट्वाइस है। तो जब साइड आ जाएगी, फिर हम तीनों सर्कल्स, तीनों सेक्टर्स जो ए डी ई बी ई एफ सेक्टर्स बन रहे हैं, अब उन पे हम एरिया ऑफ सेक्टर्स से निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ थीटा हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल में से जब इन तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ आया कि सबको? यस मैम। बस बाकी जो कैलकुलेशंस हैं, बेसिकली मेथड आपको जानना जरूरी। the 7 spikes in the questions and the 7 continents of the world, indicating the universe concept of liberty. ओ उसमें कौवा बैठा हुआ है, एक पिजन बैठा हुआ है, एक पिजन बैठा हुआ है। यस मैम, राइट साइड में। हाँ राइट साइड। जी बेटा। मैम तो दिस एक्सरसाइज कितने क्वेश्चन है हमारे पास टोटल? हम 15-16 है। 16। आज बुक नहीं है मेरे पास, करो टाइम से क्लास खत्म करनी है, अगली भी क्लास होगी। हाँ जी मैम, ध्रुव के नहीं था कि वो पीसी पे था, तो मैं कर रहा हूँ जल्दी से। ओके जी। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक स्क्वायर हैंकी है, हैंकर चीफ नहीं बोला जाता मेरे से, हैंकी है, जिसमें 9 सर्कुलर डिजाइन है, हर एक का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। एरिया उसका रिमेनिंग पार्ट है, उसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताओ। में से 9 छोटे छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, रेडियस हमारे पास गिवन है, सिंपल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। हाँ ये करो। ये हमारे पास क्वेश्चन क्वाड्रेंट दे रखा है ओ ए सी बी, ठीक है। ये साइड में ओ ए सी बी एक हमारा क्वाड्रेंट है, और सेंटर ओ है जिसका, और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ठीक है। और जो ओ डी है, ओ डी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर साइड पे है क्वाड्रेंट के, ओ डी, वो हम, ठीक है, रेडियस है और ओ डी है। हमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, ओ बी का। तो क्वाड्रेंट का एरिया सिंपल होता है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो हम उससे हम लेंगे क्वाड्रेंट का एरिया, और शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया कैसे, तो अनशेडेड पार्ट है ना, ये ट्राइंगल है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज नहीं, उस हाफ बेस इनटू हाइट लगाएंगे, हाफ इनटू जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर इनटू ओडी जो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, हाफ का एरिया आ जाएगा, और क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास शेडेड रीजन का नहीं। ये इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? The Bugatti were on. Read this for us. इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे?
में से बुगाटी वीरॉन। मैसेज आ गया है, you won't be able to explain the question. चिरोन is out. चिरोन मतलब मैम उसका अपग्रेडेड मॉडल है। ओके, चलो, हाँ जी हिमांश आजा भाई। मैम किसी ने डाउट है, रक्षित का डाउट है, हाथ हाँ खड़ा जी करा। रक्षित, हाँ जी रक्षित, कोई डाउट है बेटा? ओके, फिगर के वाओ, मैम नेक्स्ट पेज पे है फिगर। हाँ ऐसे ही क्या करो, एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर लेना और लास्ट के 2 पेजेस में सारे क्वेश्चंस के फिगर्स ड्रॉ कर देना। हमें इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर दिया हुआ है OABC। अच्छा कहाँ है वो स्क्वायर? नेक्स्ट स्लाइड पे होगा। अच्छा हाँ क्या हुआ है, तो फिर वो इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रेंट OPBQ फिगर को हो गई। OA इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम एरिया निकालना है। भाई फिगर नहीं है क्या? रुक एक मिनट। पीछे है पीछे। क्वेश्चन क्या मेरा तो बात है। 14 था ना। मैंने कहा है। तो 30 क्वेश्चन करते हैं, 30 क्वेश्चन बिना फिगर के हमें समझ नहीं आएगा। कोविनी बोलेंगे इसको, C6W। हाँ सबसे ये कार कितनी सुंदर है, वाह ये बहुत महंगी होगी। हाँ जी नारायण कराओ बेटा, अब कराओ। हाँ तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD रिस्पेक्टिव आर्क्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जिसकी एक की रेडियस और एक की है 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर और ये 21 सेंटीमीटर। नारायण बिना सॉल्व किए सिमिलर है, कॉन्सेप्ट दिखाओ। बस थीटा में वैल्यू पुट और फिर एरिया निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का एरिया निकाल के माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मतलब कहने का कि पहले बड़े सेक्टर का एरिया निकाल माइनस कर देना। बिल्कुल ठीक है, हाँ जी आगे चलते राघव। A human brain has a capacity to much information as Wikipedia. Do you know? अच्छा यार मैं तो भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। फरहान कह रहा था कि मैम उसका माइक वो है पीसी पे है, वो उसका माइक नहीं चलेगा। फरहान का माइक नहीं चलेगा, वो फिर ये क्या ही कर सकते हैं। तो मैम इस फिगर में ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है एंड सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BCH डायमीटर। एरिया निकालना है मतलब कि रीजन 3 का। तो मैम पहले रीजन 2 का, मैम रीजन 2 का निकालने के लिए एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ABC माइनस एरिया ABC। तो मैम ये देखो आप, ट्राइंगल ABC अलग है और AB प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन 2, उसको अगर हम करें तो हमारा बच जाएगा जो BC है हमारा, वो बच जाएगा जो है हमारा रीजन 2 की वैल्यू आ जाएगी। हमें दे रखा है वो क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे πr² से। तो मैम रीजन 3 का निकालने के लिए जो सेमी सर्कल दे रखा है डायमीटर कर देंगे रीजन 2 से। रीजन 2 का एरिया पता है सेमी सर्कल का आधा होता
सर्कल तो उससे भी हमारा एरिया निकल जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैम इसमें कुछ था नहीं क्वेश्चन में मैम। हाँ मैम। वैसे राघव तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। डू यू नो your eyes use about 65% of your brain power, which is more than any other part of the body. And what about they're conserving your energy, they're conserving your brain power, or some they're using हम वो किसी और चीज में अच्छे होते होंगे, ब्रेन उनका पावरफुल होता होगा। their brain power using something else. हमारे मतलब 65% of our brain 65 सिक्स्थ सेंस। ये सिक्स्थ सेंस क्या होती है दीपराज? होती है सिर्फ ब्लाइंड लोगों के पास होती है। कर लेते हैं ब्रेन से जल्दी। वो टच करके फील करता है, मतलब वो 65% यूज्ड इन टचिंग थिंग्स। मैम उनके अदर सेंसरी ऑर्गन्स मतलब 65% हमारा ब्रेन पावर इज यूज्ड थ्रू आईज, तो उनकी यूज होती है। अदर सेंसेस में पावर यूज होती है। कौन सी अदर सेंसेस? जो ब्लाइंड लोग लाइक मैम वो जल्दी सेंस ऑफ टच काफी मैम, अगर वो किसी की स्किन को छू ले तो मैम वो पता लगे कि ये वही बंदा है जिनकी स्किन उन्होंने पहले छुई थी। और मैम वो उनकी मतलब बिना टच किए वो पहचान नहीं सकते। मैम क्या पता साउंड्स के थ्रू भी पहचान जाए, जैसे दूर से बस आ रही है वो पहले ही सुन के बता दे कि बस आ रही है इस तरफ से मैम। अच्छा, मैं नहीं तो टच करके बताएंगे तो ट्रेन जब आएगी तो टच नहीं मैम, ट्रेन की आवाज पहले से आ जाती है ना। ट्रेन की आवाज पहले से आ जाती है, वाइब्रेशंस की आवाज भी आ जाती है। वाइब्रेशन की आवाज से ट्रेन ट्रैक हिलता है, साइड में पत्थर भी होते हैं तो मैम वो आवाज आ जाती है। कहानियों। ठीक है। हाँ जी राघव। मैम ब्लाइंड लोग मैम वो मैम अर्थक्वेक का पता लगा लेते हैं, वो पता ही चलेगा उन्हें। यस अच्छा, एक बार मैम यस मैम होता है। तुक्का होता है मैम, ऐसे मैम कोई थोड़ी ना लगा सकता है मैम, वो तो तुक्का है मैम। क्योंकि मैम उन जल्दी पता चल जाता है मैम। कैसे? मतलब बिफोर ट्रेमर्स कम, बिफोर द अर्थक्वेक कम्स, उनको पता चल जाता है। माइनर अर्थक्वेक आता है तो मतलब बाय चांस हम नॉर्मल लोगों को इतना पता नहीं चलेगा, उन्हें फील हो जाता है। हम अर्थक्वेक भी आते हैं ना जो बर्ड्स वगैरह फील कर लेते हैं। एक्चुअली उन्हें क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन अर्थक्वेक से पहले भी मैम एक्चुअली जो वेव्स होती है अर्थक्वेक की ट्रांसवर्स वेव वो हमारी की जानवरों की ऑडिबल रेंज में होती हैं। विशेष रूप से मेरे पास एयरफोन्स मैम जो अर्थक्वेक की ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो हमारी ऑडिबल रेंज में नहीं होती, बल्कि वो भी कुछ की, सबकी नहीं। डॉग की, कैट की, तो उसको सबसे पहले पता चल जाता है। नहीं तो ये ब्लाइंड लोगों की बात कर रहा है तो ये गलत है। मैम ब्लाइंड का तो मैम कुछ कह नहीं पहले सकते, नहीं कह उनकी रहा जो था मैम, मैं हियरिंग पावर है वो तो सेम ही होगी हमारी तरह, उनको तो कह रहा था, मैं पहले नहीं कह रहा था। तो इसका मतलब है 65% जो पावर वेस्ट करते हैं वो क्या कंजर्व करते हैं क्योंकि वो यूज नहीं कर रहे। हम वेस्ट नहीं कर तो देख लेते हैं कि वो भाग रहे तो हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन था वहां पर, फिर वही है। चल फिर छोड़ो अब क्वेश्चन को, हमारा आगे चलता है। क्वेश्चन नंबर 16 राघव आजा। क्वेश्चन में है शेड रीजन का एरिया निकालना है और रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। राघव क्या मैम?
आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। समझ आ रही है बस? हाँ चल बोल। हाँ मैम, तो पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर डी फिगर में देखो, दूसरी फिगर में देखो 90 डिग्री हमें दे ही रखा है और एरिया ऑफ सेक्टर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के एरिया आ जाएगा डीएएफसी के सेक्टर का। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी निकाल लेंगे, हाँ 90 दे रखा है। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट एईसी निकाल लेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर एडीसी माइनस करके, देख लो माइनस विजुअलाइज कर लो, माइनस करके एईसी निकलेगा। फिर पूरे शेडेड रीजन की एरिया आ जाएगा बस। ठीक है जी। गॉट एनी डाउट? किसी को डाउट है कोई? नो मैम। हाँ जी, क्या हुआ? थैंक यू तो बोला नहीं तुमने। थैंक यू वाली स्लाइड का है। इसका सोचो कुछ अलग करे, नहीं बोलते। तो कुछ अलग करो। तो ये हर्ष कह रहा था, मुझे उसका मैसेज आया है कि इस क्लास है ना, यही हर्ष का मैसेज है ना? हाँ, तो हर्ष ऐसा है